हाय प्रिय छात्रों, 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है उसमें हम आपको कुछ एक्सरसाइज 3.1 करा चुके हैं। जो एक्सरसाइज हमारी 3.2 चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 1 तो हम करा चुके थे, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है उसमें हमसे पूछता है कि रेखा प्रतिच्छेदन होती है, कब होती है, कैसे होती है। तो इन रेखाओं के बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सपोज दैट ये देखो हमारे पास में एक ये रेखा है, राइट, और किसी अन्य रेखा ने इसे क्या करा, प्रतिच्छेद कर दिया। ये इसका फर्स्ट केस होगा, ठीक है। हमारे पास में एक रेखा है, किसी अन्य रेखा ने उसे क्या कर दिया, प्रतिच्छेद कर दिया। और वो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद हुए हैं वो बिंदु हमारे होंगे x और y। पहला पॉइंट हमारा x होगा, दूसरा पॉइंट हमारा y होगा। क्लियर? क्योंकि ये x y क्यों है, क्योंकि हम इसे जब अक्षांश में लेंगे तो अक्षांश में प्रतिच्छेद करेगा। जब हम इस तरीके से लेंगे तो कहीं ना कहीं कैसे प्रतिच्छेद करके जाएगा, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। तो जिस पॉइंट पे वो प्रतिच्छेद करेगा, जिस चीज को वो उसे क्रॉस करके जाएगा, वे रेखाएं कहलावेंगी प्रतिच्छेदन रेखाएं। कौन सी रेखा कहलाएंगी? प्रतिच्छेदन रेखाएं। और उस रेखा का, और रेखा तो होंगी वो प्रतिच्छेदन रेखाएं, तो उसे हम लिख के भी चलेंगे प्रतिच्छेदन रेखाएं, राइट। लेकिन इस रेखा में जो प्रतिच्छेद करता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक पॉइंट पे उसे प्रतिच्छेद कर रहा है। अब जब एक ही पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसकी जो वैल्यू होगी, उसका जो सॉल्यूशन होगा, उन रेखाओं का जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, मात्र एक होगा। तो उसे लिखेंगे इसका एक हल होगा, एक हल होगा, यानी कि ओनली वन सॉल्यूशन होगा उसका, ठीक है। आपको लोगों को बताया था हम जो समीकरण पढ़ रहे हैं रेखिक समीकरण, वो हमारे पास में रेखिक समीकरण जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। a1x + b1y + c1 = 0। दूसरी रेखा है a2x + b2y + c2 = 0। क्लियर? अब ऐसी जब हमारे पास में कोई रेखा होगी, एक रेखा दी हुई है ये रही, दूसरी रेखा दी हुई है ये रही। मेन इक्वेशन क्या होती है हमारे पास में, ax + के by + के c = 0। लेकिन रेखाएं कितनी है हमारे पास, दो। तो एक को ले ली a1x + b1y + c1 = 0, दूसरी a2x + b2y + c2 = 0। समीकरण कितनी हो गई, दो। दोनों रेखाओं को क्या हुआ, जब इसका सॉल्यूशन निकाला, दोनों रेखाओं ने क्या कर दिया, बिंदु को प्रतिच्छेद कर दिया। अब जिस बिंदु पे वो प्रतिच्छेद हुआ है उसका कितना हल होगा, केवल एक ही हल होगा। जब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो उसका मात्र कितना हल आएगा, एक हल आएगा। तो एकल हल होगा। अभी रेखा कैसी होंगी, ये रेखा होगी जी हमारे पास में प्रतिच्छेदन रेखा, और ये शर्त होती है इसके संगत होने की। क्या होने की? संगत होने की शर्त होती है, जो हम क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ेंगे। अब यदि हमारे पास में दो रेखाएं दी हुई हैं और हमें डायरेक्टली देखना है कि ये रेखा प्रतिच्छेदन रेखा है, संगत है, असंगत है, प्रतिच्छेदन है या नहीं, तो इस चीज के लिए एक शर्त बन जाती है हमारे पास में। ये जो हमारे पास में दिए हुए हैं इन युग्मों को a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि ये वाला जो हमारा रेशियो है, पहला जो अनुपात है a1/a2 = b1/b2, वो इसके नॉट इक्वल टू यदि आ जाता है तो वो जो रेखा होगी वो प्रतिच्छेदन रेखा होगी, प्रतिच्छेदन रेखा होगी, ठीक है। हमारे पास में समीकरण थी, समीकरण को हम कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन ले लेते हैं। हमारे पास में एक इक्वेशन है 2x + के y + 5 = 0। दूसरी है 4x + के 2y = +9 = 0। इस तरीके से हमारे पास कोई क्या है, इक्वेशन। तो अब हमें क्या देखना था कि भाई इनका जो रेशियो है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए a1/a2। तो a1 ये रहा, a2 ये रहा,
तो 2/4 इक्वल टू यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना 2। सॉल्व किया हमने, 2 1 2, 2 2 4, 1/2 इक्वल 1/2। अब ये प्रतिच्छेदन रेखा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या आ गया, इक्वल आ गया। लेकिन शर्त क्या थी कि वो नॉट इक्वल टू होगा तभी वो प्रतिच्छेदन रेखा होगी। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ से 2 को ही हटा देते हैं। जब यहाँ से 2 को हटाएंगे तो यहाँ कितना रह गया 1। तो ये क्या बना 1/4 इक्वल टू 1/4। क्या ये रेशियो इक्वल है? नहीं है। तो ये क्या हुआ, नॉट इक्वल टू। यानी कि ये जो रेखाएं हैं ये कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदन रेखाएं हैं। और इनका कितना हल होगा, एक हल होगा। बात आ गई समझ में? प्रतिच्छेदन रेखा की पहचान कैसे करेंगे कि उनका हम रेशियो निकाल के देख लेंगे। A1/A2 नेट इक्वल टू आता है B1/B2 के, तो वो कैसे रेखा होगी, हमारी प्रतिच्छेदन रेखा हो जाएगी। दूसरी शर्त हम क्या देखते हैं इसका सेकंड केस में, साफ कर लेते हैं। सेकंड केस है हमारे पास में रेखाएं दी हुई हैं दो, और वो दोनों रेखाएं समांतर रेखा है। पहली रेखा ऐसे है, दूसरी रेखा समांतर है। समांतर रेखा वो रेखा जिन्हें हम कितनी भी लंबी खींच लें, उनकी डिस्टेंस चाहे जितनी भी हो जा, लेकिन वो आपस में कहीं एक दूसरे को ना मिला सके, ना क्रॉस कर सके, यानी कि ना वो प्रतिच्छेद कर सके। तो ऐसी समीकरण जो हम कहीं पे आपस में ज्वाइंट ही नहीं कर सकते, वो कहीं पे जाकर प्रतिच्छेद ही नहीं हो रही, कहीं पे मिल ही नहीं रही। तो अब एक रेखा ऐसी ही जा रही है सीधी, दूसरी रेखा भी ऐसी ही जा रही है सीधी, वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, कहीं पे मिल ही नहीं रही। तो क्या उसका कोई वैल्यू आ सकती है? नहीं आने की। वैल्यू कब तक नहीं आने की पॉइंट की? जब तक वो कहीं जाके आपस में ना टकरा जाए, यानी कि कहीं उसे प्रतिच्छेद ना कर ले, जब तक तो उसकी कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती। ना तो हमें ये पता चलेगा कि एक्स अक्ष पे कितना चला है, ना ये पता चलेगा वाई अक्ष पे कितना पॉइंट चला है। कब पता चलेगा? जब वो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को टकरा जाएंगी, क्रॉस कर देंगी, प्रतिच्छेद बना लेंगी। तो ऐसी समीकरण जो होगी वो बोलेंगे हम, ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं। ऐसी रेखाएं बोलेंगे समांतर रेखाएं। अब इसकी शर्त क्या होगी समांतर रेखा की, हम पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि हमें तो ये दो इक्वेशन दी हुई होंगी, एक पहली समीकरण दे रखी होगी, एक दूसरी समीकरण दे रखी होगी। तो इसकी पहचान करेंगे कि पहला रेशियो और दूसरे पदों का रेशियो नॉट इक्वल टू होना चाहिए तीसरे पदों के रेशियो। बात आ गई समझ में? फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास में कोई समीकरण है 5x प्लस के 7y प्लस के 4। दूसरा है हमारे पास में 10x प्लस के 14y प्लस के 9, ये इक्वल टू 0। क्लियर? अब हम क्या लेंगे इनका रेशियो? तो रेशियो लिया 5/10 इक्वल टू 7/14 इक्वल टू 4/9। इसे देखा 5 2 10, 7 2 14, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 4/9। क्या ये तीनों इक्वल हैं? नहीं है, क्योंकि जो हमारा सॉल्व करके आया है 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 4/9, इसमें ये तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है। और ये किस चीज की शर्त है हमारी इसके नॉट इक्वल की? कि ये रेखा हमारी कैसी है? समांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर रेखाएं जो होती हैं, जब वो कहीं पे एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं करेगी, कहीं पर प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी, तो उसका क्या कोई हल आएगा? नहीं आने का। तो ऐसी रेखा को लिखेंगे हम, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। बात आ गई समझ में? ऐसी रेखा क्या होंगी? उसका कोई हल नहीं होगा। और ऐसी रेखा क्या कहलावेगी? जैसे कि पहली रेखा कहलाती है हमारी संगत, तो ऐसी रेखा कहलावेंगी असंगत। क्या कहलावेंगी? असंगत। बात क्लियर होगी? अब चलते हैं हम इसके थर्ड केस में। इसका थर्ड केस क्या है हमारे पास में? थर्ड केस हमारे पास इसका ये है कि भाई हमारे पास में दो रेखाएं हैं। थर्ड केस की बात करते हैं।
एक है a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल टू 0, दूसरी है a2x प्लस के b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और वो रेखाएं हैं हमारी संपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं? संपाती रेखाएं। वो रेखाएं कैसी होती हैं जो संपाती रेखाएं होती हैं? वो संपाती रेखाएं कुछ इस तरीके की होती है कि हमारी पहली समीकरण रेखा दी हुई है, पहली रेखा हमें दी हुई है, और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर को गुजर के जा रही है, दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर को गुजर के जा रही है, यानी कि इसी के ऊपर से होकर जा रही है। दूसरी रेखा भी क्या है? इसी के ऊपर चढ़ी हुई है, वो भी इसी के ऊपर से होकर जाती है। तो ऐसी रेखा में कैसे पता चलेगा कि ये हमारी संपाती रेखाएं हैं? उसका हमारा केस होता है कि भाई a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तीनों रेशियो जो हैं वो इक्वल होंगे। भाई तीनों रेशियो इक्वल होंगे तो पॉइंट इक्वल आओगे, दोनों रेशियो के पॉइंट इक्वल आओगे तो रेखाएं जो होंगी वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाओगी, और जब एक दूसरे के ऊपर रेखा आ गई तो उसके अब हल कितने होंगे? अब एक बात बताओ, जब हम इस तरीके से पहली रेखा निकालते हैं और किसी रेखा से इसे प्रतिच्छेद हो जाती है तो उसका कितना हल होता है? भाई एक हल होता है। कैसी रेखा होती है? प्रतिच्छेदन रेखा होती है। क्या होती है ये? संगत होती है। क्या होती है? संगत होती है। लेकिन हमारे पास में जब कोई ऐसी रेखा थी कि पहली रेखा जा रही, दूसरी रेखा उसी के समांतर है, तो कहीं पे वो उसे क्रॉस ही नहीं करके जा रही, काटती ही नहीं जा रही, तो वो क्या होती है? हमारी समांतर रेखा होती है और असंगत होती है। असंगत होती है। अब जब ये समांतर रेखा होती है, कहीं पे वो क्रॉस नहीं करके जा रही, तो इसका कोई हल भी नहीं होता, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन जो रेखा इसे हर पॉइंट पे काट के जा रही हो, जहां तक भी वो खिंची हुई है, उसके तो बहुत सारे हल हो सकते हैं। बात समझ गए नहीं? उसके तो बहुत सारे हल हो सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे, इसके कितने हल होंगे? अनेकों हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। और ऐसी रेखा कहलाएगी हमारी आश्रित। क्या कहलाओगी? आश्रित। तो पहले हमारी क्या कहलाई? संगत, फिर असंगत, और ऐसी क्या कहलाएगी? तो आश्रित कहलाएगी। बात आ गई समझ में? रेखा कैसी होगी? वो संपाती रेखाएं होंगी। कैसी होंगी? संपाती। संपाती रेखा की शर्त क्या है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। ठीक है। अब देखते हैं इसी तरीके से जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है। ये किस तुम समझिए, हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई हमारे पास में अनुपात a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं। अब ये दो रेखाएं हैं, निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। वे कहीं ना कहीं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, तो हमारे माइंड में एक बार सेट हो गया कि अगर ये रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती होंगी तो उसका कितना सॉल्यूशन आएगा? मात्र एक सॉल्यूशन आएगा, उसका एक ही हल होगा। और वो शर्त क्या है हमारी? भैया अगर ये प्रतिच्छेदन रेखा होगी तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होगा किसके? b1 अपॉन b2 के। बात क्लियर है? अगर वो प्रतिच्छेद करती होगी तो क्या होगा कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होगा किसके? b1 अपॉन b2 के। अब यदि वो प्रतिच्छेद नहीं करती होगी, समांतर रेखा होगी, तो समांतर रेखा की क्या शर्त है? समांतर रेखा कौन सी होगी कि भैया a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल होगा किसके? c1 अपॉन c2 के। ये तो लिखवाई समांतर की। और यदि वो संपाती रेखा होगी तो संपाती रेखा की शर्त क्या लिखवाई हमने? भैया संपाती रेखा की शर्त है कि a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के और इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। बात क्लियर है? तो जब हम इन दोनों रेखाओं की कंपेयर करेंगे तो ये कैसी है? प्रतिच्छेद, राइट? यो कैसी है? समांतर। यो कैसी है? संपाती। क्लियर है? अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। जब हम क्वेश्चन को हल करते हैं तो हमारे पास में जो समीकरण दी हुई है, समीकरण
तो उनकी कंपेयर कर लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा b1y b1x सॉरी b2x लेंगे हम, b2x प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या कर दो, इसकी तुलना करने पर। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, इसके बाद में हमारे पास b1 की वैल्यू कितनी है -4 और c1 की वैल्यू कितनी है 8। सेम a2 की वैल्यू कितनी है 7, b2 की वैल्यू कितनी है 6 और c2 की वैल्यू कितनी है -9। ये बात समझ में आ गई। हमें क्या देखने थे, इनके रेशियो, ठीक है नहीं, तब हमें इनके रेशियो से पता चलेगा कि ये कैसी रेखाएं हैं। तो हम निकालेंगे कि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, इनके अनुसार निकालेंगे। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं a1 अपॉन a2। तो जब हमने a1 अपॉन a2 करना है तो a1 कितना है 5 और a2 कितना है 7, तो a1 अपॉन a2 मिल गया। सेकंड b1 अपॉन b2 चाहिए। जब हमें b1 अपॉन b2 करना है, b1 कितना है -4 और b2 कितना हमारे पास में 6, 2 दूनी 4 2 तिया 6 -2/3। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या ये इसके इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो कैसी रेखा होगी, हो प्रतिच्छेदन रेखा होगी। और इसका कितना हल होगा, एक हल होगा। बात आ गई समझ में। यदि और करके देखो तो क्या निकाल सकते हैं, इसका c1 अपॉन c2 निकाल के देख लो। c1 अपॉन c2 तो 8/-9, ये तो ये भी इक्वल नहीं आ रहा। लेकिन हमें तो देखना था कि प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती है, तो हमें दिख गया ये इसे क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, और a1 क्या है 5/7 नॉट इक्वल टू है किसके -2/3 के। तो रेखाएं क्या होंगी, ये समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद होंगी, प्रतिच्छेदन रेखा होगी। और इसका कितना हल होगा, एक हल होगा, वो हम लिख देंगे। सही है, प्रतिच्छेद, या ऐसे लिख दो, निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ऐसे लिख दो, करती है। क्यों करती है, क्योंकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो वो किसी एक बिंदु पे तो प्रतिच्छेद करेगी। बताइए ना सर, क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक दूसरी कंडीशन बता देता हूं, इसमें हम डायरेक्टली कैसा पता करेंगे। भाई हमें देखना था a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए, तो आसान हो जाएगा। तो भैया a1 अपॉन a2 5/7 इक्वल 4/6, 2 दूनी 4 2 तिया 6 5/7 इक्वल -2/3। ये नॉट इक्वल आ गया, नॉट इक्वल आ गया तो क्या होगी, ये प्रतिच्छेदन रेखा होगी, प्रतिच्छेदन रेखा होगी। अब यो अगर प्रतिच्छेदन रेखा है तो प्रतिच्छेदन रेखा है तो भैया किसी ना किसी एक बिंदु पे क्या करेगी, वो इसे प्रतिच्छेद करेगी। सिंपल हो गया। इस तरीके से आप जांच कर लोगे, लेकिन थोड़ा सॉल्व करोगे तो इस तरीके से आपको ये कर देना है। चलते हैं अब हम इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट इसने क्या दिया, तो जो हमें सेकंड पार्ट दिया है उसे भी सेम इसी तरीके से देखेंगे कि ये रेखा हमारी प्रतिच्छेदन है, समांतर है या समपाती है। आप लोगों को मैं बता चुका हूं जैसे हमें हल करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी कंपेयर करेंगे। जब हम इसकी तुलना करेंगे, समीकरण युग्म की, समीकरण के व्यापक रूप ही तो होता है, व्यापक रूप युग्म समीकरण हमारा कौन सा होता है, a1x प्लस के a1y प्लस के c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या कर दो, इसकी तुलना करने पर। तो यहां से देखेंगे हम a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 9, a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, b1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 3 और c1 की वैल्यू कितनी है 12।
फिर देखा हमने A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 18 और B2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 और C2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 24। इसके बाद में तब हम क्या करेंगे, इनके वो देखेंगे रेशियो अनुपात कौन कौन इक्वल बैठ रहे हैं कौन कौन इक्वल नहीं है। जब हमने देखा A1 अपॉन A2 तो A1 कितना हमारे पास 9, A2 कितना हमारे पास में 18, 9 कम 9 9 दूनी 18 तो कितना बना 1/2। फिर देखेंगे हम B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 देखा B1 कितना हमारे पास 3, B2 कितना हमारे पास में 6, 3 कम 3 3 दूनी 6 कितना बना 1/2। फिर देखा हमने C1 अपॉन C2, C1 कितना 12, ये कितना है 24, 12 कम 12 12 दूनी 24 तो ये कितना बना 1/2। तब हमारी क्या कंडीशन बनी क्या आई कि A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 इक्वल है C1 अपॉन C2 के। ये तो इक्वल आई A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 तीनों वैल्यू क्या है हमारी इक्वल है। जब कोई ऐसी शर्त बन जाती है कि A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 के हो तो वो कैसी रेखा होती है, वे होती है हमारी समपाती रेखाएं। तो समीकरण युग्म द्वारा जो हमारे निरूपित है, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित समीकरण जो है, निरूपित समीकरण में कैसी है हमारी समपाती रेखाएं हैं। कैसी है समपाती रेखा। बात आ गई समझ में। अब देख लेते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। तो इसका थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास में, सॉल्यूशन तो सेम इसी तरीके से करेंगे। तो बस समीकरण को हटा देते हैं, बात तो समझ गए ना। तो थर्ड पार्ट के लिए हमारे पास में समीकरण है 6x माइनस के 3y प्लस के 10 इक्वल टू 0 और थर्ड पार्ट 2x माइनस के y प्लस के 9 इक्वल टू 0। ये है जी हमारा कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। क्लियर। सेम कंडीशन लिखने की यही होगी, समीकरण युग्म के समीकरण व्यापक द्वारा हमें इसे क्या करनी है, कंपेयर करनी है। A1 की वैल्यू देखेंगे तो A1 की वैल्यू अब की बार हमारे पास कितनी है 6, A2 की B1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 और C1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है। अब A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 और इसकी वैल्यू कितनी है -1 और C2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9 है। बात आ गई समझ में। इसके बाद हम क्या निकालेंगे इसके A1 अपॉन A2 क्योंकि हमें इसका रेशियो अनुपात भी तो निकालना है। तो A1 अपॉन A2 निकालेंगे तो A1 कितना 6/2 कितना आ गया 2 तिया 6। B1 अपॉन B2 माइनस के 3/-1 यानी कि 3 रह गया। C1 अपॉन C2 यानी कि कितना बना हमारे पास 10/9। तो ये आ गई। तो अब मुझे एक बात बताओ तुम, जब हम इनकी कंपेयर करेंगे तो A1 अपॉन A2 ये तो सही है भाई 3 बन रहा है और C1 अपॉन C2 क्या बन रहा है 10/9 यानी कि यो बिल्कुल अलग है, तो यो नॉट इक्वल है। जब हमारी ये कंडीशन आ जाती है कि A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2 तो वो कैसी रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। तो समीकरण द्वारा निरूपित समीकरण जो होंगी वो कैसी होंगी, समांतर रेखा होंगी। तो कैसी समीकरण होंगी, वे समांतर रेखा होंगी। ये बात आप समझ गए होंगे। तीनों कंडीशन है, तीनों के कंडीशन के ऊपर सवाल होगी। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद